नमस्कार। हमारे कहानी लोक चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। गांव सोनपुर, बिहार। बाबूजी, मुझे भी शहर जाकर पढ़ाई करनी है। 17 साल का अंशु आंखों में सपना और आवाज में हिचकिचाहट लेकर पिता धरनी बाबू से कहता है। धरनी बाबू, जो गांव के स्कूल में शिक्षक थे, बेटे को बाहर भेजने का ख्वाब तो देखते थे, पर हालात उन्हें रोकते थे। घर में बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी और एक छोटी बहन चंचल थी। आमदनी सीमित थी, पर अंशु की जिद और प्रतिभा ने उन्हें मजबूर कर दिया। ठीक है बेटा, पर एक वादा कर, गांव और परिवार को कभी मत भूलना। अंशु शहर गया, पटना। वहां उसने मेहनत की, ट्यूशन पढ़ाया, खुद पढ़ा और स्कॉलरशिप हासिल की। वो इंजीनियरिंग में टॉप किया। फिर एक दिन उसे जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। शहर पटना अंशु का सपना था, कुछ बड़ा करना, विदेश जाकर टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना और फिर वापस आकर गांव के बच्चों के लिए कुछ बनाना। माँ, मैं विदेश जा रहा हूँ, उसने फोन पर कहा। माँ की आंखें नम थी, लेकिन गर्व से भरी हुई। जर्मनी में पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वहां का सिस्टम, वहां की साफ सफाई, ईमानदारी, ये सब अंशु को बहुत कुछ सिखा रहा था। उसने गांव के लिए एक डिजिटल एजुकेशन मॉडल बनाना शुरू किया। वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता, स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट करता और गांव के बच्चों तक इंटरनेट के जरिए पहुंचाता। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। अंशु अचानक लापता हो गया। विदेश से यूनिवर्सिटी से संपर्क टूट गया। गांव में हाहाकार मच गया। पिता, माँ, बहन सब चिंता में डूबे। 2 महीने तक कोई खबर नहीं। तभी एक दिन चंचल को अंशु का एक पुराना ईमेल मिला, जिसमें उसने लिखा था, अगर मुझसे कभी संपर्क ना हो पाए तो समझना कि मैं किसी मिशन पर हूँ। मेरी रिसर्च एक बहुत बड़ी कंपनी ने चुराने की कोशिश की है। मैं इसे सुरक्षित रखने के लिए एक सस्पेंस ऑपरेशन में गया हूँ। ये पढ़ते ही परिवार को समझ आया कि अंशु कोई सामान्य लड़का नहीं था। 3 महीने बाद एक न्यूज़ ब्रेकिंग आई। भारतीय छात्र अंशु कुमार ने जर्मनी में तकनीक चोरी को रोका। सुरक्षा एजेंसियों की मदद से एक मल्टीनेशनल फ्रॉड का खुलासा किया। पूरा देश गर्व से झूम उठा। सरकार ने अंशु को सम्मानित किया और उसकी तकनीक को भारत लाने का वादा किया। गांव वापसी 5 साल बाद अंशु लौटा अपने गांव सोनपुर में। लेकिन अब वो सिर्फ बेटा नहीं था, एक रोल मॉडल, एक शिक्षक, एक प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव में एक डिजिटल स्कूल शुरू किया, ख्वाबशाला। गांव के बच्चे अब इंग्लिश, साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ सीख रहे थे, और वो भी अपनी मातृभाषा में। पिता की आंखों में आंसू थे, माँ की गोदी में चैन था, और चंचल अब खुद एक टीचर बन गई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए फ्रेश कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।